जो प्रमोद कृष्णन हो उनको निष्कासित कर दिया है कांग्रेस ने। क्या इन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें निष्कासित किया गया? क्या लगता है आपको? बहुत पहले कर देना चाहिए। देखिए एक बात होती है, बहुत पहले कर देना चाहिए। उम्र के पड़ाव में थे। देखिए किसी भी आदमी का, कोई लोग 100 साल तक भी दिमाग से बड़े अच्छे रहते हैं, कुछ लोग 50 के बाद से 60 के बाद से अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और वही हुआ है कृष्णन जी के साथ। वो कभी कांग्रेस के एक मिनट भैया, कभी वो कांग्रेस के, मैं बात वही तो बोलने जा रहा था। वो ताली बजा रहे, मैंने कहा ताली रोक दो, अभी ताली की जरूरत नहीं है। तो कभी ये कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे, मगर ज़्यादातर ये जो है अब बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे थे, और बार बार ताना ये कसते थे कांग्रेस के ऊपर कि सनातन का अपमान है, ये राम मंदिर में नहीं जाएंगे, ये उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये दायित्व, ये आदमी की अपनी आस्था का विषय है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये बताइए प्रमोद कृष्णन जी, 70 साल जब से आज़ाद हुआ है देश से, देश में कितने सनातनों की क्या हालत हो गई है, कौन सा हिंदू खतरे में है, और कौन से मंदिर में जाने के लिए किसी को मनाही थी, है ना? कहीं कोई मनाही नहीं थी। मगर बार बार हिंदुओं के नाम से कांग्रेस को वो बदनाम कर रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कैसे बदनाम कर रहे हैं भाई? ये कह रहे थे कि सनातन का अपमान। अभी आपने महीने भर 2 महीने पहले जब सनातन कह रहे थे कांग्रेस जो है सनातन की समर्थक नहीं है, विरोधी है, ये ऐसा जो है प्रोजेक्ट कर रहे थे ऑन टीवी में कह रहा हूँ, और सभी चैनलों में, न्यूज़ 24 एबीपी में मैं उनका खुद का सुनता था बात। एक मिनट रुक जाइए, सुनता था मैं, उस आधार पे बात कर रहा हूँ, कच्ची पक्की नहीं बात, अपनी कानों सुनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ। तो वो पार्टी की बुराई करते थे, समय रहते ही कर देना चाहिए था, तो काफी कुछ और बच जाता। सनातन का अपमान, हिंदू का अपमान वो कर। आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ इतना नहीं बर्दाश्त कर पाई कि सिर्फ एक नेता था सनातन धर्म का जो समर्थक था, उसको पचा नहीं पाई, जिसकी वजह से इनका तो काम ही आरोप लगाने, ये तो काम ही आरोप लगाने। ये तो ये कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस रही है भ्रष्टाचार रहा है, तो ठीक है, अपने भ्रष्टाचार को भी खोल लो, अपने बलात्कारियों का भी पता खोल लो, अपने सारी चीजों का पता खोल लो। उस पर कब कार्रवाई होगी, उस पर कब ईडी बैठेगी, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। देखिए प्रमोद कृष्णन एक संत हैं, साधु हैं, हिंदुत्व की मानसिकता है। अब वो ईसाई और मुसलमान की बात नहीं करेंगे ना, तो उनको ईसाई और मुसलमान कैसे गले उतरेंगे? तो नहीं उतर पाए, नहीं बैठी, इसलिए वो निकल गए। हाँ, ये मामला है भाई। मैंने एक लाइन में कह दिया, वो संत थे, वो सनातन को मानने वाले थे। कांग्रेस सनातन के खिलाफ पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, तो सनातन को मानने वाला कैसे बैठ पाएगा? ये तो जब कोई किसी पार्टी से निकालता तो एक आरोप लगाता है, वो आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी है, वो भी पता नहीं आचार्य कैसे हैं। उन लोगों को तो साधु संत वालों को तो साधु संत सेवा करना चाहिए। हाँ, साधु संत तो हर पार्टी में है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, सर पार्टी में है, वही मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं एक के लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि वो कहावत है ना कि फल न कबहू फल, वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधु धरासरी। तो साधु लोगों को तो परमार्थ के लिए काम करना चाहिए, और सत्ता में आ रहे हैं इसका मतलब लालच है। वो अभी मोह माया गए नहीं है, वो दिखावटी है कि हम ये साधु हैं, ये संत हैं, ये फलाने हैं ठिकाने हैं। आई थिंक कि प्रमोद कृष्णन जी तपे तपाए कांग्रेस के नेता थे। अगर राम का विरोध होता पार्टी को तो भाई अजय राय जी नहीं जाते, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सारे नेता जो है स्वतंत्र थे, जिसको जाना चाहिए वो जाए, जिसको न जाना चाहिए वो न जाए। लेकिन कांग्रेस कुछ ऐसा दौर आया जहां प्रमोद कृष्णन जी को समय का इंतजार करना चाहिए था। कोई प्रतिक्रिया देने के पहले आप प्रवक्ता रहे हैं, तो आप समझते हैं कि प्रवक्ता के हित को समझ रहे होंगे। जिस मानक से उन्होंने अपना टिप्पणी की समय के दौर में, तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो होती है साहब। तो अनुशासन समिति ने उनको घेरे में ले लिया और कहा कि साहब ये अगर आपने कर ही दिए हैं तो इसका जवाब आप ले लीजिए। प्रमोद कृष्णन एक संत भी हैं और देश के एक नागरिक भी हैं।
वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भले हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भले हैं, लेकिन वो अपने देश के प्रति जो दायित्व है उसको भी समझते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा है कांग्रेस के विषय में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को सींचा है, इसलिए जो है वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस किसी गलत रास्ते पे जाए जो है। इसलिए प्रमोद कृष्णन ने उनको एक आईना दिखाया, उस आईने को देख करके अब जो है वो उनके अंदर कुछ ऐसे भाव जागे जो है, जिसकी वजह से उनको निष्कासित कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है।